पड़ताल की हमने पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। रात होते ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। हमारा पहला लक्ष्य था मंदिर पर गिरती बिजली को कैमरे में कैद करना। उसके लिए चढ़ाई शुरू करने से पहले ही दूर एक कैमरा लगा दिया था जो पहाड़ की हर हलचल को रिकॉर्ड कर रहा था। शिवलिंग पर हम खुद निगाह रखेंगे। हजारों वोल्ट की बिजली वहां से गुजरी तो अपने निशान जरूर छोड़ जाएगी। कैमरा रखना रिस्की था, वो पल में खाक हो जाएगा। रात का वक्त है, देर रात हो चुकी है और अब हम बस इसी इंतजार में हैं कि जितनी भी बातें हमने सुनी है या लोगों ने कही है वो कैसे संभव होता है, यहाँ वो कैसे यहाँ होता है। क्या वाकई में इस तरह की चीजें अभी आज की तारीख में भी होती होंगी? बिजली की चपेट में हम भी आ सकते थे, लिहाजा हम चोटी से दूर सीढ़ी की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल आसमान साफ था, बादलों की कोई हलचल नहीं थी। दूर दूर तक आसमान से बिजली गिरने के कोई आसार नहीं थे। देर रात हो चुकी है। ऊपर जब आसमान देख रहे हैं तो बिल्कुल साफ है, तारे टिमटिमा रहे हैं। शाम के वक्त में जो थोड़े बहुत आसपास में बादल लगे हुए थे, काले बादल दिख रहे थे, वो सभी बादल अब छट गए। यहाँ से बिल्कुल साफ आसमान दिख रहा है। ऐसे में इस बात पर यकीन करना कि अचानक ही बिजली चमकेगी, अचानक ही वो बिजली यहाँ गिर जाएगी, अचानक ही वो मंदिर में प्रवेश कर जाएगी, इसके लिए बस एक ही रास्ता है, इंतज़ार करना। घड़ी की टिक टिक के साथ रात के 2 बज गए। हम सुरक्षित स्थान की तरफ जाने ही वाले थे कि अचानक मौसम का रुख बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, चोटी पर धुंध और बादल मंडराने लगे। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और मंदिर के आसपास चारों तरफ ये घने बादल अचानक ही मंडराने लगे हैं। ये चारों तरफ बादल दिखने लगे, इधर भी दिख रहे हैं। मौसम की ये करवट समझ से परे थी। ये सब कुछ रहस्यमयी लग रहा था। कुछ देर पहले आसमान साफ था, एकदम से ये कैसे बदल गया? आओ, इस वाले हिस्से में आओ। दिन के मुकाबले में यहाँ अभी रात के 3 बजे तापमान में ज़बरदस्त गिरावट आ गई है। दिन के वक्त में जो तापमान 30 के आसपास था, अभी वही तापमान 22 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। 22 डिग्री टेम्परेचर, और आसपास बहुत तेज़ हवाएं भी बह रही है और ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से धुंध ने एक घेरा बना लिया है। हालांकि रात बहुत बीत चुकी है, अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य की लालिमा दिख जाएगी इस जगह से। हम सतर्क थे, किसी भी वक्त बिजली गिर सकती थी। हम सीढ़ी की तरफ किनारे खड़े हो गए। कुछ देर तक हवा चली, फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही समय बाद पूरब दिशा में सूरज ने भी दस्तक दे दी।
सुबह होते ही हमने नीचे का रुख किया। रात में आसमान से बिजली नहीं गिरी। गांव वालों के मुताबिक महीने में एक बार जरूर गिरती है। दिन तारीख तय नहीं है, लेकिन दो घटनाओं के बीच में 25 से 30 दिन का फासला रहता है। उस हिसाब से रात में बिजली गिरनी चाहिए थी। चोटी पर एक रात गुजारने के बाद हम वापस लौट रहे हैं और अब हम गांव के लोगों से फिर से बात करेंगे, क्योंकि अब जो हमने देखा है, हमने जो वहाँ रहकर महसूस किया, उसमें और गांव के लोग जो कह रहे हैं उसमें कोई मेल नहीं है। अब गांव के लोग क्या कहेंगे? क्या वो हमें कोई अब नई बात बताएंगे या फिर वो जो कह रहे थे उसी बात को दूसरी तरह से बताएंगे? ये जानने, ये समझने के लिए हम गांव में जाएंगे। तमाम उधेड़-बुन के साथ हम नीचे उतरते जा रहे थे। तभी सीढ़ियों पर कुछ दिखा। किसी मवेशी का चारा लग रहा था, लेकिन ये सीढ़ी पर क्यों है? यहां कैसे पहुंचा? ये शिखर के ठीक पहले वाला मंडपम था, जहां हम कल कुछ देर के लिए बैठे थे। चोटी पर पहुंचने से पहले ये आखिरी शुभ मंडपम है जिसमें नंदी विराजमान है। कल तो यहां कुछ नहीं था। रातों रात यहां चारा कहां से आ गया? कल जब हम जा रहे थे यही आखिरी शिव मंडपम के पास थे तो ये तो कुछ नहीं था। ये ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कोई जानवर हो, कोई मवेशी हो जो अपना चारा यहाँ छोड़कर